अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन करने अगेन वही हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में। इससे पहली जो वीडियो है इस एक्सरसाइज की, अगर आपको फार्मूलाज में कोई इशू हो तो वो वीडियो स्टार्ट से देख लीजिएगा। उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में मैंने डिटेल से फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए काज अल्फ़ा बाय 2 यानी उसने कहा हुआ है 4 स्मॉल आर कैपिटल आर काज अल्फ़ा बाय 2 काज बीटा बाय 2 और काज गेमा बाय 2 इज इक्वल टू आर स्क्र काट अल्फ़ा बाय 2 काट बीटा बाय 2 काट गेमा बाय 2 इक्वल टू ट्राइंगल। यानी इसका मतलब अगर मैं इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करूँ तो इसका आंसर सिर्फ ट्राइंगल आएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? ट्राइंगल आएगा। अब देखें स्मॉल आर कैपिटल आर का फार्मूला क्या होता है। मैं आपको दोबारा फार्मूला शो कर देता हूँ। ये देखिए स्मॉल आर का फार्मूला है ट्राइंगल बाय एस, कैपिटल आर का फार्मूला है ए बी सी बाय 4 ट्राइंगल, और फिर काज अल्फ़ा बाय 2 उसका क्या फार्मूला है? काज अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, बीटा बाय 2 का एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और गेमा बाय 2 का एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। तो ये फार्मूलाज हमने लगाने हैं। फिर जब काट की बारी होगी तो ये जो टेन के फार्मूलाज लिखे हुए हैं मैं इसी को काट में कन्वर्ट करके यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। वो होंगे काट अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल एस इंटू एस माइनस ए ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये होगा। फिर इस तरह काट बीटा बाय 2 अगर करेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल होगा एस इंटू एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह काट गेमा बाय 2 तो वो क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और उसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास काट के फार्मूलाज होते हैं। तो देखिए अब हमने इन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं 4r, इसको सॉल्व करता हूँ मैं किसको 4 स्मॉल आर कैपिटल आर काज अल्फ़ा बाय 2 काज बीटा बाय 2 और काज गेमा बाय 2, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके ट्रायंगल के इक्वल लाते हैं। अब देखिए फार्मूलाज पुट करूँगा जब मैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर, स्मॉल आर का फार्मूला क्या है? ट्राइंगल बाय एस। कैपिटल आर का फार्मूला क्या है? ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 ट्राइंगल। काज अल्फ़ा बाय 2, काज अल्फ़ा बाय 2 का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। फिर काज बीटा बाय 2 का क्या फार्मूला है? एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। काज गेमा बाय 2 का क्या फार्मूला है? एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब देखिए ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रायंगल और ट्रायंगल भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे बच गया ए बी सी डिवाइडेड बाय एस, ये वाला एस बच गया। अब इन सब को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपको पता है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उन्हें एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते होते हैं। अब जब एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा तो ये देखें ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अवर बी सी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई ए बी। अब देखिए ये स्क्वायर रूट इन दोनों पे होगा, कंप्लीट स्क्वायर रूट है। अब बाहर वाला ए बी सी डिवाइडेड बाय एस एज इट इज़ लिखें। ट्रायंगल के अंदर देखें इसको कुछ अरेंजमेंट करते हैं इसकी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैंने इसको अलग किया क्योंकि ये ट्रायंगल का फार्मूला बनेगा। ये एक एस लिखा था, उसके बाद एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी लिखा था, ये एस और ये एस बच गए थे।
जिसे मैं एस का स्केयर लिख देता हूँ। अब डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर में अब देखें बी भी 2 दफ़ा है, ए भी 2 दफ़ा है, सी भी 2 दफ़ा है। इसका मतलब है ए स्केयर, बी स्केयर और सी स्केयर है ये। अब देखिए ए बी सी अवर एस, इन पे मैं अगर सेपरेट स्केयर रूट अप्लाई करूँ, अब एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इन सबको एक स्केयर रूट के अंदर रख लिया। इसी तरह एस स्केयर पे स्केयर रूट अलग लिख दें। डिनोमिनेटर में ए बी सी तीनों पे स्केयर है, तो ए बी सी के स्केयर का स्केयर रूट यूँ लिख दें। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी ओवर एस, स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आपको पता है ट्राइंगल के इक्वल होता है। इस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ एस बच गया। अवर इस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हुआ, ये ए बी सी आ गया। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये ए बी सी से कैंसिल हो गया, एस एस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ट्राइंगल। यानी इसका मतलब है ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके हमने ट्राइंगल की इक्वल प्रूव कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट है आर स्केयर काट अल्फा बाय 2 काट बीटा बाय 2 और काट गेमा बाय 2। अब इनको सॉल्व करना है करके हमने क्या करना है, इसको ट्राइंगल के इक्वल लाना है। आर स्केयर, आर अगेन वही है ट्राइंगल ओवर एस, तो इसका स्केयर। काट का फार्मूला क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, काट अल्फा बाय 2 का फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर इंटू काट बीटा बाय 2 का फार्मूला क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, फिर इंटू एस इंटू एस माइनस सी गेमा बाय 2 का फार्मूला ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब देखिए इसको अप्लाई करें, ये हो जाएगा ट्राइंगल का स्केयर ओवर एस का स्केयर। स्केयर रूट एक के अंदर लिखते हैं इन सब को। जब एक स्केयर रूट के अंदर लिखेंगे तो देखें क्या आ जाएगा ऊपर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, और ये आखिरी वाला एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब देखें ऊपर ट्राइंगल का स्केयर ओवर एस स्केयर एज इट इज़। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये मैंने इन सारों को एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को एक जगह इकट्ठा किया। इसके ऊपर लग स्केयर रूट अप्लाई कर दो, और ये जो दो बच गए थे एस का स्केयर रूट ये लग कर दें। अब डिनोमिनेटर पे देखें क्या बचेगा हमारे पास, एस माइनस बी देखें कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, एस माइनस सी भी 2 दफ़ा, एस माइनस ए भी 2 दफ़ा। इसका मतलब है स्केयर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इन सब का स्केयर और स्केयर रूट। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, मैं इधर सामने ऊपर लिख देता हूँ, ट्राइंगल का स्केयर ओवर एस का स्केयर। अब ये पूरा फार्मूला स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हमारे पास किसके इक्वल है, ट्राइंगल के इक्वल। अब इसको देखिए ये क्या है हमारे पास, एस स्केयर है, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ एस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास क्या है जी, इस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास आ गया है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए ऊपर आ गया ट्राइंगल का स्केयर ओवर एस स्केयर इंटू ट्राइंगल इंटू एस ओवर।
अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, अगर इसके साथ एस आ जाए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो हम इसे ट्राइंगल के बजाय ट्राइंगल का स्केयर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल स्केयर रूट के साथ होता है। जब स्केयर लेंगे, ये देखें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। ट्राइंगल का फार्मूला है स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस ट्राइंगल पे अगर मैं स्केयर लूँगा, इसका मतलब इस तरफ स्केयर रूट पे भी स्केयर आ जाएगा, तो वो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होगा, पीछे बचेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये ट्राइंगल के स्केयर के इक्वल होगा। अब जो एस नीचे मल्टीप्लाई किया हमने, ज़ाहिर है नीचे डिनोमिनेटर में था नहीं, हमने खुद मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ट्राइंगल का स्केयर अवर एस स्केयर इंटू ये ट्राइंगल एज इट इज़ लिखा रहने दें, एस एस से मल्टीप्लाई होगा, एस स्केयर हो जाएगा, अवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्या होगा? ट्राइंगल का स्केयर। ये एस का स्केयर और एस का स्केयर कैंसिल, ये ट्राइंगल का स्केयर और ट्राइंगल का स्केयर कैंसिल, तुम्हारे पास ये किसके इक्वल आ गया? ट्राइंगल के इक्वल। सो हमने दोनों साइड्स को प्रूव कर लिया ट्राइंगल के इक्वल। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू, स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गेमा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 साइन गेमा बाय 2, और इक्वल टू उसने दिया हुआ है S टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 टेन गेमा बाय 2, टेन बीटा बाय 2 और टेन गेमा बाय 2। इसका मतलब है मैं इसको सॉल्व करूं तो भी आर के इक्वल आएगा, इसको सॉल्व करूं तो भी किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है स्मॉल आर किसके इक्वल है जी? 4 कैपिटल आर साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गेमा बाय 2। 4 एज इट इज़ लिखें, कैपिटल आर की जगह आपको पता है ए बी सी ओवर 4 ट्राइंगल, ये फार्मूला होता है। साइन अल्फा बाय 2, अब हमने क्या करना है? साइन का फार्मूला लिखना है। तो साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन अल्फा बाय 2 में ए नहीं होगा, यानी अल्फा नहीं होगा, यानी ये साइड जो होंगी तो उसमें ए नहीं यूज़ होगा। ऐसे अब जब बी की बारी आई है तो बी नहीं यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। फिर गेमा बाय 2 की बारी आएगी तो इसका मतलब आर नहीं होगा, एस माइनस ए यानी सी साइड नहीं होगी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। अब देखें फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए 4 और 4 तो कैंसिल कर दें, आपके पास बच गया ए बी सी ओवर ट्राइंगल, ए बी सी ओवर ट्राइंगल इंटू एक के रूट के अंदर इन सब को लिखते हैं। क्या क्या है जी? ऊपर हमारे पास एस माइनस बी है, फिर एस माइनस सी है, फिर एस माइनस ए है, फिर एस माइनस सी है, फिर एस माइनस ए है, फिर एस माइनस बी है, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। अब देखिए ए बी सी ओवर ट्राइंगल इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, एस माइनस बी भी 2 दफ़ा है, एस माइनस सी भी 2 दफ़ा है, एस माइनस ए भी 2 दफ़ा है। हम लिख देते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इन सब का क्या? होल स्क्वायर। अब इस पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, और अवर बी सी ए सी, बी देखें 2 दफ़ा है, सी भी 2 दफ़ा है, ए भी 2 दफ़ा है,
तो आप इसे लिख सकते हैं ABC के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि दो दो दफ़ा देते मैंने इन्हें इकट्ठा करके होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखें इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ABC अवर ट्राइंगल इनटू ऊपर आ गया S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर ABC। अब देखें ये ABC कैंसिल होगा, हमारे पास ऊपर बच गया S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर एक ट्राइंगल बच गया। अब देखिए चूँकि ऊपर भी हम ट्राइंगल बना सकते हैं किस सूरत में कि अगर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस कर दें। अगर ऊपर एस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ट्राइंगल के साथ एस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके इक्वल होता है, ट्राइंगल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्राइंगल इंटू एस। अब इस ट्राइंगल से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ट्राइंगल बाय एस, जो किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के इक्वल होता है। देखिए ये, और आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा कि ये वाला सॉल्व किया हमने किसके इक्वल है, आर के इक्वल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट जिसमें उसने क्या कहा हुआ है हमें, एस टेन अल्फा बाय टू, एस टेन अल्फा बाय टू, ये मैं ये वाला पार्ट अगला कर रहा हूँ, अल्फा बाय टू टेन बीटा बाय टू टेन गेमा बाय टू। देखिए एस एज इट इज़ लिखें, टेन अल्फा बाय टू, इसका फार्मूला पुट करें, टेन अल्फा बाय टू का फार्मूला है जी स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस ए, ये टेन अल्फा बाय टू का। इसी के साथ टेन बीटा बाय टू का फार्मूला लिख दें, बीटा है अगर तो इसका मतलब है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस बी। फिर गेमा बाय टू, गेमा बाय टू के लिए क्या करेंगे, गेमा ऊपर नहीं आएगा यानी सी ऊपर नहीं आएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर एस इंटू एस माइनस सी। अब देखिए फर्दर हमने क्या करना है, एस एक स्क्वायर रूट के अंदर हम इन सबको लिखते हैं, एक स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस सी, फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस ए और एस माइनस बी। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस इंटू एस माइनस बी, फिर एस इंटू एस माइनस सी। अब देखें बाहर एज इट इज़ रहेगा, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर देते हैं और साथ इन पे स्क्वायर भी ले लेते हैं। देखें एस माइनस बी दो दफ़ा है, एस माइनस सी भी दो दफ़ा है, एस माइनस ए भी दो दफ़ा है, इसे तो हम कह सकते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में देखें एक दफ़ा मैं इसे लिख देता हूँ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इन्हें इकट्ठा लिख दिया, और दो ये जो एस और एस हैं, एस का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट और इस एस स्क्वायर पे भी अलग स्क्वायर रूट ले लो। अब आपके पास आ गया एस इंटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ट्राइंगल के इक्वल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये एस आ गया। अब देखिए इस एस को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इनके साथ तो ये जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर ट्राइंगल इंटू एस। अब देखें
ये विदाउट स्क्वायर रूट है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल का स्क्वायर है, अवर ट्राइंगल इंटू एस। इस ट्राइंगल से इसका स्क्वायर कैंसिल करें तो आपके पास क्या बच गया, ट्राइंगल बाय एस, जो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। तो ये था बेटा सेकंड पार्ट, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर 2 पार्ट दिए हुए थे जो आर के इक्वल आते थे, तो हमने दोनों को प्रूव कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट में उसने क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पार्ट में वो कह रहा है प्रूव करें, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाय 2, ए साइन बीटा बाय 2 साइन गेमा बाय 2 और फिर सीकेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गेमा बाय 2 और सीकेंट बीटा बाय 2। फिर एक और साइड भी उसने दी हुई है हमें, दो तो ये साइड दी हुई है, तीसरी साइड भी वो दे रहा है, इज इक्वल टू सी साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और सीकेंट गेमा बाय 2। बाकी तो देखें साइन के फार्मूले हैं, साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, ये साइन अल्फा बाय 2 साइन गेमा बाय 2, ये अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, ये सीकेंट का फार्मूला है, ये सीकेंट का फार्मूला है, ये सीकेंट का फार्मूला है। सिंपल जो काज का फार्मूला होगा हम उसे उल्टा देंगे तो वो सीकेंट का फार्मूला बनेगा। आर के इक्वल लाना है, 1 बाय 1 में इन्हें सॉल्व करता हूँ, पहले इसको फिर इसको और फिर इसको। पहली साइड जो है मेरे पास ए साइन बीटा बाय 2 और साइन गेमा बाय 2 और सीकेंट अल्फा बाय 2। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या ये आर के इक्वल आता है या नहीं, तो उसके बाद फिर अगली साइड को करेंगे। देखिए ए एज इट इज बाय रहेगा, साइन बीटा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला क्या होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अवर ए सी, क्योंकि साइन में बीटा बाय 2 है तो बी नहीं होगा, गेमा बाय 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर ए बी। फिर सीकेंट अल्फा बाय 2, सीकेंट होता है काज का रेसिप्रोकल, अल्फा है तो इसका मतलब बी सी ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एस इंटू एस माइनस ए। ये काज के रेसिप्रोकल का फार्मूला है, क्योंकि काज का फार्मूला काज अल्फा बाय 2 का होता है एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। इन सबको एक स्क्वायर रूट के अंदर एक छात तले लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू बी सी डिवाइडेड बाय क्या करना है, ए सी इंटू ए बी इंटू एस माइनस ए, इन सबको भी इकट्ठा कर लिया। अब देखें हमारे पास क्या क्या बच गया, ये इस स्क्वायर रूट को भी मैं इस तरह लिख देता हूँ कि दोनों के ऊपर है, ए इंटू एस माइनस ए 2 दफ़ा है, एक दफ़ा एस माइनस सी, एक दफ़ा एस माइनस बी है। देखिए मेरे पास क्या है, एस माइनस ए, मैं ट्राइंगल का फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया, एक एस माइनस ए बच गया
और एक मेरे पास बच गया बी सी। डिनोमिनेटर में देखिए ये ए और ए का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद बी और सी अकेले अकेले बच जाएंगे, बी इंटू सी और फिर एस इंटू एस माइनस ए। अब देखिए ए, अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी इसकी, इसमें देखें कि अब हमारे पास ये है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी नहीं है ऊपर। अच्छा पहले देखते हैं क्या कुछ हम बाहर लेके जा सकते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। देखें एस माइनस ए हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, और हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई रहा है। अगर आप देखें तो ये एस माइनस ए और एस माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, एक एस बचेगा और एक ए स्क्वायर बी सी बचेगा। ये बी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है अब मेरे पास बच गया है एक एस माइनस ए, एक एस माइनस ए बच गया मेरे पास, और क्या बच गया, एस माइनस बी बच गया और एक एस माइनस सी बच गया। ये एक एस माइनस सी होगा, ये देखें एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस माइनस बी, यानी ये दोनों ए नहीं है बल्कि इनमें से एक क्या है, सी है। तो ये एस माइनस सी बच गया। अब देखिए हमें एस चाहिए तो इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। एस को मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर तो एस यहाँ आ जाएगा, डिवाइड करूँगा तो नीचे ए स्क्वायर, एक एस ऑलरेडी मौजूद था उसका स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर ये क्या होगा, ए इंटू अलग अलग ट्रायंगल अप्लाई स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ये हो जाएगा ए इंटू ये पूरा ऊपर जो है ये तो ट्रायंगल के इक्वल आ गया, अगर स्क्वायर ये दोनों मिलके स्क्वायर रूट को काटेंगे तो ए इंटू एस आ जाएगा। ए और ए काट दें, आपके पास बच गया ट्रायंगल ओवर एस। ट्रायंगल ओवर एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल है, स्मॉल आर के। सेम प्रोसीजर करेंगे अब, बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गेमा बाय 2 सीकेंड बीटा बाय 2। अब हमारे पास क्या है, बी साइन अल्फा बाय 2 साइन गेमा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 साइन गेमा बाय 2 और सीकेंड क्या है हमारे पास, सीकेंड है बीटा बाय 2। अब इसको सॉल्व करके आर के इक्वल लाना है। देखिए फार्मूलाज पुट करते हैं, बी एज इट इज आएगा, साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर साइन का फार्मूला है अल्फा बाय 2 का, तो इसका मतलब है इसमें ए नहीं होगा। फिर अगले स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं साइन गेमा बाय 2 की वैल्यूज़। साइन गेमा बाय 2 की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, साइन गेमा बाय 2 में होगा, गेमा नहीं होगा तो इसका मतलब है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर ए बी। सीकेंड बीटा बाय 2 यानी कास बीटा बाय 2 का रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, कास बीटा बाय 2 का रेसिप्रोकल होता है ए सी अवर एस इंटू एस माइनस बी।
अब देखें, इसे सॉल्व करने के लिए b को बाहर रहने दें, न्यूमरेटर सारा ऊपर लिख दें, s माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू ए सी। डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको इकट्ठा करें, बी सी इंटू ए बी इंटू एस माइनस बी। अब देखिए जो जो सिंप्लीफिकेशन इसकी होती है वो करते हैं। साइन अल्फा बाई 2 का फार्मूला क्या पुट किया था हमने, एस माइनस सी ओवर बी सी। गेमा बाई 2 का फार्मूला हमने पुट किया था एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। और सीकेंड का फार्मूला हमने पुट किया था बीटा बाई 2 का ए सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अब देखें हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है। अगर देखा जाए तो ये एस माइनस बी कैंसिल आउट हो रहे हैं, इन्हें कैंसिल कर दें, ए के साथ ए को कैंसिल कर दें, सी के साथ सी को कैंसिल कर दें। हमारे पास ऊपर बच गया बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए का स्केयर। ये एस माइनस बी है, ए नहीं है। हमारे पास बच गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये देखें एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये बाकी एज इट इज आ गए थे। अब हमारे पास ऊपर ये वैल्यूज आ गई हैं और डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये इस पर स्केयर नहीं है। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा हुआ है एस और इन सब पे क्या है, स्केयर रूट है। अब इसका मतलब है ऊपर एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मौजूद है। तो मुझे क्या कर रहे हैं, एस माइनस, अच्छा एक एस बचा हुआ है, एक बी भी बचा हुआ है ना अभी हमारे पास, एक बी ये एक बी ये, तो बी का स्केयर बचा हुआ है। अब एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा एस से मल्टीप्लाई करूंगा तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये बी स्केयर है, इस एस के साथ एक एस और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एस स्केयर। स्केयर रूट में क्या करता हूँ, अलग अलग। अब देखें ये बी ऊपर वाला तो हो गया ट्रायंगल, डिनोमिनेटर में ये दो मिलके इसको काटेंगे तो बी और एस आ जाएगा, बी बी कैंसिल, ट्रायंगल बाय एस आ गया, और ट्रायंगल बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के इक्वल। दो चीज़ें इंप्रूव हो गई। अब तीसरी चीज़ को देखें। तीसरी चीज़ थी हमारे पास सी साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और सीकेंट गेमा बाय 2। अब जब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या होगा, सी एज इट इज लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 का फार्मूला क्या होगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि अल्फा नहीं होगा, एस इंटू साइन है तो अवर बी सी, ये फार्मूला होगा। साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अब बी इन्वॉल्व नहीं होगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अवर ए सी, ए और सी। उसके बाद क्या है, सीकेंट गेमा बाय 2। सीकेंट गेमा बाय 2 का फार्मूला होगा, ए बी ऊपर आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। सेम वही प्रोसीजर, सी बाहर रहने दें, स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू ए बी अवर बी सी
इंटू ए सी इंटू एस माइनस सी। अब जो कुछ कैंसिल होता है उसे कैंसिल करें। ये बी इस बी को कैंसिल कर देगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, बच गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब ऊपर एस नहीं है, एस से मल्टीप्लाई कर दो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तरतीब से लिख दिए। डिनोमिनेटर में सी से मल्टीप्लाई होगा, सी का स्क्वायर इंटू इस एस के साथ जो मल्टीप्लाई होगा एस, उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखें आपके पास क्या कुछ बच गया, सी इंटू ये पूरा ऊपर तो ट्रायंगल है, अवर इससे इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करो तो ये आ जाएगा हमारे पास सी इंटू एस। सी को सी से कैंसिल कर दें, ट्रायंगल बाय एस, तो ट्रायंगल बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के इक्वल। तो ये था बेटा, तीनों पार्ट इसके हो गए, तीनों पार्ट्स को हमने सॉल्व किया और आंसर किसके इक्वल आया, आर के इक्वल आया। अब देखिए तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फॉर कैपिटल आर साइन अल्फा बाय 2 काज बीटा बाय 2 काज गेमा बाय 2 इज इक्वल टू R1। R1 का फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। इसका मतलब इस पूरे को सॉल्व करके हमने R1 यानी ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए वैल्यू लानी है। अब देखिए फोर कैपिटल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला जो किसके इक्वल होता है, ए बी सी ओवर 4 ट्राइंगल के इक्वल, इंटू साइन अल्फा बाय 2 का फार्मूला, अल्फा बाय 2 का फार्मूला होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। अब लिख रहे हैं जी कास बीटा बाय 2 का फार्मूला, कास बीटा बाय 2 का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। कास गेमा बाय 2 का फार्मूला भी लिखना है, गेमा बाय 2 का फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब देखें 4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया ए बी सी ओवर ट्राइंगल इंटू एक स्क्वायर रूट के अंदर इन सबको लिखते हैं, ज़रा देखते हैं क्या बचता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, बी सी ए सी ए बी सी ओवर ट्राइंगल। अब देखें ऊपर हम अगर इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें ट्राइंगल बनाने की, तो हमारे पास क्या कुछ कंडीशन बन रही है, एस माइनस बी यानी ये मैं एस लिखता हूँ एक, एस इंटू एस माइनस ए चाहिए होता है जो हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। ये देखें एस माइनस बी भी लिख दिया, एस माइनस सी भी लिख दिया, एस भी लिख दिया। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, एक एस माइनस सी ये बच गया और एक एस बच गया है और एक एस माइनस बी भी बचा है, यानी एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये हमारे पास बच गई हैं वैल्यूज। यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ से आगे दूसरा स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट को हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। नीचे देखें ए 2 दफ़ा है, बी 2 दफ़ा है, सी 2 दफ़ा है, ए बी सी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ गया ए बी सी ओवर ट्राइंगल इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी भी
ट्राइंगल के इक्वल होता है, अवर ए बी सी ये वाला आ गया, इनटू अब हमारे पास इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया है, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी कैंसिल, ट्राइंगल ट्राइंगल कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमें इसका अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो इसका मतलब है मुझे क्या चाहिए होगा, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये वैल्यूज है हमारे पास। तो एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हमारे पास मौजूद है, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं एस माइनस ए, डिवाइड भी करूं एस माइनस ए, तो तब जाकर मेरे पास ये सिचुएशन बन सकती है कि मैं इसको क्या करूं, ये जब डिवाइड हुआ तो इस सिचुएशन में ऊपर मेरे पास स्क्वायर रूट अगर मैं अलग करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा। अब देखें अगर ऊपर ट्रायंगल बनेगा मेरे पास तो नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है एस माइनस ए। अच्छा, इसको हमें स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने के लिए एस माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, क्योंकि देखें यहाँ से ये बात क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि अगर हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है तो हम एस माइनस ए से नहीं बल्कि एस माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो उसके अंदर जाएगा। अब अगर ऊपर एस माइनस ए के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में भी एस माइनस ए का स्क्वायर होगा और वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। अच्छा देखिए यहाँ पे एक एस माइनस ए और आना चाहिए था, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई किया था एस माइनस ए तो इसका मतलब है यहाँ डिवाइड भी हुआ होगा एस माइनस ए, उसके ऊपर तो स्क्वायर रूट रहा होगा। अब ये जो एस माइनस ए डिवाइड में था यानी इसका मतलब यहाँ डिवाइडेड बाय एस माइनस ए भी मौजूद था, उस एस माइनस ए के साथ एक और एस माइनस ए मल्टीप्लाई होगा तो ये यूँ सिचुएशन बनेगी, क्योंकि एस माइनस ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर जाता है। ये तो एक जनरल बात मैंने आपको बता दी। अब ऊपर वाले को लिख दें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, नीचे लिख दें एस माइनस ए का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ऊपर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये सारा किसके इक्वल आ गया, ट्राइंगल के इक्वल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये एस माइनस ए आ गया। ये किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए आर वन के इक्वल। ये था बेटा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा। सेकंड पार्ट उसमें हमारे पास 4r cos अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और cos गेमा बाय 2, और ये किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। ये प्रूव करना है। अब देखें 4 इंटू कैपिटल R की जगह लिख दें ए बी सी ओवर 4 ट्राइंगल, cos अल्फा बाय 2 का फार्मूला लगाएं, स्क्वायर रूट ऑफ cos अल्फा बाय 2 होता है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। उसके बाद साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला लगाना है, साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बीटा है ना, तो इसका मतलब बीटा नहीं लिखेंगे तो एस माइनस सी ओवर ए सी। अब कास गेमा बाय 2, कास गेमा बाय 2 का फार्मूला होगा एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब देखिए 4 और 4 कैंसिल, मेरे पास आ गया ए बी सी ओवर ट्राइंगल इंटू
इन सबको मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखता हूँ। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी अवर बी सी इंटू ए बी। अब आप इसे इस तरह लिख लें, ए बी सी अवर ट्राइंगल इंटू, ये देखें एक एस ये है एक एस ये है, तो ये क्या है, एस का स्क्वायर। एस माइनस ए भी दो दफ़ा है, एस माइनस ए का भी स्क्वायर। फिर एस माइनस सी और एस माइनस सी भी दो दफ़ा है, तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, एस माइनस सी का भी स्क्वायर। और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, बी भी दो दफ़ा है, ए भी दो दफ़ा है, सी भी दो दफ़ा है, तो ए बी सी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, ए बी सी अवर ट्राइंगल इनटू, देखिए इन सब पे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है इनके स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी आ जाएगा स्क्वायर रूट से, सारे स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया। अवर ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी को कैंसिल कर दें। अब आपके पास आ गया 1 बाय ट्राइंगल को इस तरह लिखा रहने दें, ये जो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी है, इसका मतलब है इसके साथ आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा b माइनस सी को। अब ऊपर आपके पास आ गया 1 बाय ट्राइंगल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर b माइनस सी। 1 बाय ट्राइंगल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल का स्क्वायर अवर b माइनस सी। इससे इसको काट दें तो ये आ जाएगा ट्राइंगल अवर b माइनस सी। तो ट्राइंगल अवर b माइनस सी किसके इक्वल होगा, b माइनस सी नहीं, s माइनस बी से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये s माइनस बी लिखें, यहाँ भी s माइनस बी और यहाँ भी s माइनस बी। तो ट्राइंगल अवर s माइनस बी किसके इक्वल होता है, R2 के इक्वल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है उसने, सेम क्वेश्चन, 4 cos अल्फा बाय 2 cos बीटा बाय 2 और साइन गेमा बाय 2, साइन गेमा बाय 2 इज इक्वल टू R3। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ये थर्ड पार्ट है हमारा। अब इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 कैपिटल R भी है क्वेश्चन में, R की जगह ए बी सी अवर 4 ट्राइंगल, cos अल्फा बाय 2 का फार्मूला लगाएं, वो हो जाएगा cos अल्फा बाय 2 s इंटू एस माइनस ए अवर बी सी। फिर cos बीटा बाय 2 का फार्मूला भी लगाएं, बीटा बाय 2 का फार्मूला आता है s इंटू एस माइनस बी अवर ए सी। अल्फा बाय 2 साइन का फार्मूला लगाएं, साइन अल्फा बाय 2 होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी गेमा बाय 2, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए अवर ए बी, क्योंकि इसमें अब सी नहीं होगा। अब देखें 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास बच गया ट्राइंगल अवर ए बी सी अवर ट्राइंगल इंटू, इन सबको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। अब देखिए एक स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या आएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाय बी सी ए बी। अब आप लिखेंगे
ABC अवर ट्राइंगल, स्क्वायर रूट के अंदर देखें ये 2 दफ़ा s है तो s का स्क्वायर लिख दें, उसके बाद s माइनस a 2 दफ़ा है और s माइनस b 2 दफ़ा है, ये s माइनस b और s माइनस a है। इसका मतलब है s माइनस a का स्क्वायर और s माइनस b का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस पे अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ, a 2 दफ़ा, b 2 दफ़ा, c 2 दफ़ा, तो ABC का होल स्क्वायर। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ABC अवर ट्राइंगल इनटू, ऊपर सारों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा मैं, तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बच जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा तो ABC आ जाएगा। देखें ABC कैंसिल, अब मेरे पास आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर सिर्फ ट्राइंगल। इसका मतलब मुझे s माइनस सी चाहिए, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो s माइनस सी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो s माइनस सी। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल का स्क्वायर। अवर ट्राइंगल इंटू एस माइनस सी, ट्राइंगल से इसकी पावर कटेगी तो ट्राइंगल अवर एस माइनस सी आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, R3 के इक्वल। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में क्वेश्चन थोड़े लंबे थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास R1 इज इक्वल टू S tan अल्फा बाई 2, यानी अगर S tan अल्फा बाई 2 को मैं सॉल्व करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, R1 के इक्वल। अब देखें मैं इसमें फार्मूला पुट करता हूँ, S tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 का फार्मूला होता है, अल्फा बाई 2 है ना, तो इसका मतलब है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा s इंटू एस माइनस ए। अब देखें इसको फर्दर में जब लिखूंगा, ये s बाहर लिखा रहने दूंगा, ऊपर क्या होगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी मेरे पास मौजूद है। अगर ऊपर s माइनस ए आ जाए तो फिर मैं उसको ट्रायंगल बना लूँगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, s इंटू एस माइनस ए के साथ, और डिवाइड भी करेंगे तो डिवाइड में पहले से एक s इंटू एस माइनस ए मौजूद था, एक और जो हमने मल्टीप्लाई किया वो आ गया s माइनस ए। अब देखिए ये हो जाएगा s, ट्राइंगल के अंदर ये s माइनस, इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में s भी 2 दफ़ा है और s माइनस ए भी 2 दफ़ा है, यूँ करके होल स्क्वायर बेशक लिख दें इन पे। अब देखें और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें, ये दोनों स्क्वायर रूट भी साथ मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिए। इधर s, ये पूरा मिलके क्या बनेगा, ट्राइंगल, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा तो क्या आ जाएगा, s इंटू एस माइनस ए, एस कैंसिल, ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए आ गया जो R1 के इक्वल होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है हमारे पास R2 इज इक्वल टू S tan बीटा बाई 2। सेम क्वेश्चन, S tan बीटा बाई 2, S tan बीटा बाई 2 का फार्मूला पुट करते हैं। क्या होता है tan बीटा बाई 2 का फार्मूला, बीटा है तो इसका मतलब है s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ऊपर होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, s इंटू एस माइनस बी। इस s को बाहर लिखा रहने दें, इधर हो जाएगा जी s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। अब देखें ऊपर ट्राइंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, s इंटू एस माइनस बी। ज़ाहिर है वो जो ऊपर चाहिए वो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, s इंटू एस माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें s इंटू एस माइनस बी।
अब देखिए मैं फर्दर इसे जब लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एस ऊपर आ जाएगा मेरे पास, अलग अलग स्क्वायर रूट भी अप्लाई करता हूँ। एस को मैं पहले लिखता हूँ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एस दो दफ़ा है, एस माइनस बी दो दफ़ा है, एस का भी स्क्वायर एस माइनस बी का भी स्क्वायर, या गठे लिख के एक ही स्क्वायर लिख दें, इन पे स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा, एस ऊपर ट्रायंगल बन गया, नीचे क्या क्या बच गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो एस इंटू एस माइनस बी बच गया, एस एस कैंसिल, ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी बच गया, तो ये किसके इक्वल होगा, R2 के इक्वल। थर्ड पार्ट में हमारे पास R3 इज इक्वल टू S tan gamma बाई 2। सेम केस है, फार्मूला पुट करते हैं tan gamma बाई 2 का। अब गेमा है तो इसका मतलब है ऊपर हमारे पास क्या आएगा, S माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और नीचे आएगा S इंटू एस माइनस सी। अब देखिए यही S इंटू एस माइनस सी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर ट्रायंगल बनाने के लिए। ऊपर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही मुझे डिवाइड भी करना होगा, S इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी, ये हो जाएगा S इंटू, अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूँ, S पहले लिख दें, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में s दो दफ़ा है तो s का स्क्वायर, एस माइनस सी दो दफ़ा है तो एस माइनस सी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। s ऊपर मेरे पास बन गया ट्रायंगल, नीचे क्या होगा, s इंटू एस माइनस सी, एस और s कैंसिल, ट्रायंगल ओवर एस माइनस सी बच गया, दैट इज इक्वल टू R3। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या कहा हुआ है, क्या फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है जी, प्रूव दैट स्मॉल r इज इक्वल टू s माइनस ए tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू s माइनस बी tan बीटा बाय 2, और फिर इक्वल टू s माइनस सी tan गेमा बाय 2। यानी इनमें से जिसको मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा, R। देखिए मैं पहले फर्स्ट वन इसको सॉल्व करता हूँ, s माइनस ए tan अल्फा बाय 2 को, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। बेशक आप नाम भी दे सकते हैं इसको, ए बी सी नाम दे दें, पहले ए को सॉल्व करें फिर बी को फिर सी को, इस तरह लिखेंगे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख लें, बात एक ही है, आर की इक्वल आना चाहिए। ये फार्मूला पुट करके सॉल्व करते हैं, खुद ही देखेंगे कि इसके इक्वल आएगा, tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2। अब जब tan अल्फा है तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा है तो ऊपर वैल्यू आएगी s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अवर s इंटू एस माइनस ए। एस माइनस ए एज इट इज लिखा रहने दें। इधर आपको ऊपर ट्रायंगल बनाने के लिए s माइनस बी इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, s इंटू एस माइनस ए को। जो मल्टीप्लाई करेंगे अंडरस्टूड है, वो डिवाइड भी करेंगे, पहले से ये एक मौजूद था, एक और आ गया हमारे पास, बाहर आ जाएगा s माइनस ए, ऊपर इसको मैं बनाता हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में देखें एस 2 दफ़ा है तो एस का स्क्वायर, एस माइनस ए 2 दफ़ा है तो एस माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एस माइनस ए इंटू, ऊपर ये पूरा बन गया ट्रायंगल, नीचे क्या बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ट्रायंगल बाय एस। ट्रायंगल बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, जिसमें उसने कहा हुआ है एस माइनस बी इंटू टेन बीटा बाय टू। सेम प्रोसीजर है, इधर मैं लिखता हूँ एस माइनस बी टेन बीटा बाय टू, उसकी जगह वैल्यूज पुट करें, बीटा बाय टू की जगह एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अवर एस इंटू एस माइनस बी। फर्दर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, एस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मुझे ऊपर ट्रायंगल बनाना है तो इसका मतलब मुझे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एस ऊपर पहले से नहीं था, हम मल्टीप्लाई करते हैं एस इंटू एस माइनस बी के साथ। डिनोमिनेटर में पहले से एस इंटू एस माइनस बी मौजूद है, एक हम और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एस इंटू एस माइनस बी। अब देखिए एस माइनस बी एज इट इज़ आ गया, ऊपर इनको अलग अलग करते हैं, ऊपर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा एस 2 दफ़ा एस का स्क्वायर इंटू एस माइनस बी 2 दफ़ा एस माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या क्या आ गया, एस माइनस बी इंटू, ऊपर बन गया ट्रायंगल और नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस बी कैंसिल, बच के गया हमारे पास ट्रायंगल बाय एस, तो वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। थर्ड केस में आ जाइए, थर्ड केस है एस माइनस सी इंटू टेन गेमा बाय टू। एस माइनस सी एज इट इज़ लिखें, टेन गेमा बाय टू का फार्मूला लिख देते हैं, टेन गेमा बाय टू का फार्मूला होगा एस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अवर एस इंटू एस माइनस सी। इसका मतलब है बायर एस माइनस सी होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं जी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसका मतलब है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस इंटू एस माइनस सी के साथ। डिवीजन में एस इंटू एस माइनस सी पहले से मौजूद था, एक और हमने मल्टीप्लाई कर दिया एस इंटू एस माइनस सी, ऊपर हो जाएगा एस माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस एस स्क्वायर, एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा एस माइनस सी इंटू, ऊपर ट्रायंगल बन गया, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करें इन दो से, एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी कैंसिल, तो ट्रायंगल बाय एस दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसके सारे पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 में उसने दिया हुआ है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तीन साइड्स आपको दी हुई हैं, यानी सिंपली ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सर्कम सर्कल क्या होता है और इन सर्कल क्या होता है, वैसे ये पहले भी डिटेल से बताई हुई बात है, लेकिन चलें मैं मज़ीद इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस को टच करता हुआ अगर एक सर्कल बन रहा है,
तो ये जो सर्कल है जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, इस सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं। और जो इसका रेडियस होगा, लेट्स से यहाँ सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, ये कैपिटल आर कहलाता है। और अगर आपके पास ट्रायंगल ये है और उसके इनसाइड सर्कल बन रहा है, तो जो इसका रेडियस होगा वो कहलाएगा स्मॉल आर, इन रेडियस का। इसका मतलब आपने कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड करने हैं। कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड करने के लिए, चूंकि कैपिटल आर का फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 ट्रायंगल और स्मॉल आर का फार्मूला है ट्रायंगल ओवर एस, इसका मतलब ये है हमें एस और ट्रायंगल दोनों फाइंड करने हैं, तब जाकर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं। एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू 7 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू 7 प्लस 12 प्लस 15 कितना होगा, ये देखिए 7 प्लस 12 प्लस 15, ये वैल्यू आ गई 34 डिवाइडेड बाय 2। 34 को 2 पे डिवाइड करें 17 आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करके बेशक चेक कर लीजिएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 17। अब हम ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल का फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। सो ट्रायंगल इज इक्वल टू एस की वैल्यू 17 है इंटू एस माइनस ए, 17 माइनस ए की जगह 7, 17 माइनस बी की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है 12, और 17 माइनस सी की जगह वैल्यू कितनी है 15, इसका स्क्वायर रूट। ट्रायंगल इज इक्वल टू 17 इंटू 17 माइनस 7 कितना होता है 10, 17 माइनस 12 कितना होगा, 17 माइनस 7 10 हो गया, तो 17 माइनस 12 5 हो जाएगा, और 17 माइनस 15 2, इसका स्क्वायर रूट। ट्रायंगल इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 17 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 1700। 1700 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 10 रूट ऑफ 17, या पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 41.23 वैल्यू आ गई। अब अगर ये 10 रूट ऑफ 17 लिखें या ट्रायंगल इज इक्वल टू 41.23 लिखें, ये ट्रायंगल की वैल्यू आई हुई है और ये हमारे पास एस की वैल्यू है। फाइंड हमने क्या क्या करना था, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी सर्कम रेडियस कैपिटल आर फाइंड करना है। उसका फार्मूला है ए बी सी ओवर 4 ट्रायंगल, तो आर इज इक्वल टू ए बी सी, ए की जगह 7, बी की जगह 12, सी की जगह 15 ओवर 4 इंटू ट्रायंगल, उसकी वैल्यू क्या है 41.23। अब इसकी बेशक कटिंग कर लें, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15, ये वैल्यू आपके पास आ गई 315 डिवाइडेड बाय 41.23, तो आर इज इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाय 41.23, तो ये वैल्यू हमारे पास अगर पॉइंट में निकालें तो ये वैल्यू क्या है 7.64। कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 7.64। अब स्मॉल आर हमने फाइंड करना है, स्मॉल आर होता है ट्रायंगल ओवर एस, स्मॉल आर इज इक्वल टू ट्रायंगल की वैल्यू 41.23 डिवाइडेड बाय एस, तो एस की वैल्यू 17 आई थी, आर इज इक्वल टू 41.23 डिवाइडेड बाय 17, इक्वल प्रेस करें तो ये आंसर आ गया 2.4, 2 के बाद 5 है तो इसे 43 लिखते हैं। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर फाइंड हो गए क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा हुआ है द measure of sides of a triangle are 5 cm, 9 cm and 10 cm. Find the circumference of ascribed circle opposite to smaller side and opposite to larger side. अच्छा, अब इस कंसेप्ट को समझ लें। क्वेश्चन नंबर 11,
साइड्स उसने दी हुई हैं 5, 9 और 10, यानी a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 9 और c इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, हमने एक्सक्राइब सर्कल फाइंड करना है, वो क्या होगा और फाइंड कैसे होगा। अब ये देखिए, लेट्स से आपके पास ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल इस तरह की है कि जिसकी सबसे बड़ी साइड ये है, ये सबसे छोटी साइड है और ये दरमियान वाली साइड है। लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। वो सरकमफेरेंस जो इस साइड के ऊपर बनेगा सबसे छोटी साइड पे, वो आपका R1 कहलाएगा। यहाँ पे जो रेडियस होगा उस सर्कल का रेडियस R1 कहलाएगा, जो सबसे छोटा सर्कल है। जो उससे बड़ा सर्कल होगा उसका जो रेडियस होगा, यहाँ से कहीं भी ले लें, ये रेडियस होता है, ये R2 होगा। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके ऊपर जो सर्कल बनता है यहाँ पे लेट से, तो ये वाला जो रेडियस होता है, सेंटर पे लाइन लगा के देख लीजिएगा, थोड़ी साइड पे लगा दी है मैंने, खैर, तो ये होगा R3। तो उसने हमसे जो पूछा हुआ है वो मैं उससे कहा हुआ है जी दो चीज़ें, कि ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड और ऑपोजिट टू लार्जर साइड। यानी इसका मतलब है R1 और R3 ये दो सिर्फ फाइंड करने हैं हमने, R2 की हमें ज़रूरत नहीं है। R1 का फार्मूला होता है ट्राइंगल ओवर S माइनस ए, ये R1 होता है। और R3 का फार्मूला होता है ट्राइंगल ओवर S माइनस सी। इसका मतलब है S भी चाहिए और ट्राइंगल भी चाहिए। तो S किसके इक्वल होगा, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो S इज इक्वल टू A की जगह 5 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। S इक्वल टू 9 और 5 14 और 10 24 डिवाइडेड बाई 2। तो S इज इक्वल टू 12। S की वैल्यू 12 आ गई। अब ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ट्राइंगल इज इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस 5 इंटू 12 माइनस 9 इंटू 12 माइनस 10 और उसका स्क्वायर रूट। ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस 5। 12 माइनस 5 कितना होगा, 7। 12 माइनस 9 वो कितना होगा, 3। 12 माइनस 10 वो कितना होगा, 2। ट्राइंगल इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ये वैल्यू आ गई 504। 504 का स्क्वायर रूट लें तो ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 14, यानी इसका मतलब है ट्राइंगल इज इक्वल टू, SD का बटन प्रेस करें, 22.449 है तो 45 लिख लें इसको, ये आपके पास ट्राइंगल की वैल्यू आ गई। अब ट्राइंगल रेस दोनों फाइंड कर लिए हैं, ये मैंने फार्मूले लिखे हुए थे, यहीं वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 इज इक्वल टू ट्राइंगल की जगह 22.45 डिवाइडेड बाय S माइनस ए, S की जगह 12 माइनस ए की जगह ए की वैल्यू 5। तो R1 इज इक्वल टू 22.45 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 कितना होता है, 7। अब देखिए R1 इज इक्वल टू, इसका मतलब है 22.45, 22.45 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू है, R1 की। 3.20 के बाद 7 है तो 21 लिखते हैं इसे। R3 को फाइंड कीजिए। ट्राइंगल की जगह वैल्यू पुट कर दें, वही 22.45 और S की जगह 12 माइनस C की जगह 10। तो R3 हो जाएगा 22.45 और 12 माइनस 10 2। R3 इज इक्वल टू 22.45 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 11.225 है। तो 11.2 के बाद फिर 2 है और उसके बाद 5 है, तो इसे मैं 23 लिख सकता हूँ, 11.23। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
इसके 2 पार्ट थे, दोनों हमने सॉल्व कर लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें उसने क्या पूछा हुआ है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा हुआ है हमसे जी, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स। 3 साइड्स दी हुई हैं अगेन। ए इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। फाइंड करने के लिए क्या कहा है उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल और सर्कमफेरेंस ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते होते हैं, वो होता है 2 पाई आर। इसका मतलब हमें दोनों केसेस में आर चाहिए, स्मॉल आर, जिसका फार्मूला क्या होता है, ट्राइंगल बाय एस। इसका मतलब है ट्राइंगल भी चाहिए और एस भी चाहिए। एस फाइंड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ट्राइंगल फाइंड करने के लिए पहले एस चाहिए। एस इज इक्वल टू 2.5 प्लस बी की जगह 7.3 प्लस सी की जगह 6.2 डिवाइडेड बाय 2। एस इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 2.5 प्लस 7.3 प्लस 6.2 इज इक्वल टू 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इन सबको प्लस किया, 16 डिवाइड बाय 2, एस इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल फाइंड करना है। तो ट्राइंगल के लिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की जगह 8 इंटू 8 माइनस एस की जगह 8 माइनस ए की जगह 2.5 इंटू एस की जगह 8 माइनस बी की जगह 7.3 इंटू एस की जगह 8 माइनस सी की जगह 6.2 स्क्वायर रूट। ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 इंटू, देखें 8 माइनस 2.5 क्या होगा, 8 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 5.5 इंटू 8 माइनस 7.3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7। 8 माइनस 6.2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1.8। अब इसका स्क्वायर रूट लगा दें। ट्राइंगल इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 55.44 का स्क्वायर रूट। ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू, पॉइंट में अगर हम निकालेंगे तो 7.44 के बाद 5 है तो 45 लिख देते हैं इसको। अब हमें स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर होता है ट्राइंगल बाय एस। स्मॉल आर इज इक्वल टू, ट्राइंगल की जगह वैल्यू 7.45 और एस की जगह 8। स्मॉल आर इज इक्वल टू 7.45 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.93125, यानी 0.93 ही लिखेंगे इसे, क्योंकि इसके बाद वाली वैल्यू कम है। स्मॉल आर आ गया। अब देखिए एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं। एरिया के लिए ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह 0.93 का स्क्वायर। ऐसे भी ठीक है, नहीं तो सिंपली आप कैलकुलेटर के अंदर पाई लिख सकते हैं। ये देखें, शिफ्ट प्रेस करें, ये एक्सपोनेंशियल वाला, ये मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वाला बटन, ये प्रेस करें, देखें पाई आ गया। ब्रैकेट लगाएं, 0.93 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और ऊपर स्क्वायर लगा दें।
इक्वल प्रेस करें 2.71 आपके पास आंसर आ गया किसका, एरिया का। 7 1 के बाद 7 है तो आप इसे लिख सकते हैं 2.72 सेंटीमीटर में क्वेश्चन वैल्यूज़ मौजूद थी तो ये एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। सरकमफेरेंस के लिए फार्मूला है 2πr, तो इसका मतलब है c इज इक्वल टू 2 शिफ्ट एक्सपोनेंट वाला बटन प्रेस करेंगे तो पाई आ जाएगा, इनटू ब्रैकेट में 0.93 लिख लें जो आपका r था, तो ये वैल्यू पाई में आई है तो इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या हो जाएगी 5.84 और इसे हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा एक चीज़ देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 में उसने सिर्फ R1 R3 फाइंड करने का नहीं कहा था बल्कि उसने साथ सरकमफेरेंस भी फाइंड करने का कहा था। तो अगर इसका सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में तो यहाँ फाइंड करने के लिए आप करेंगे c इज इक्वल टू 2πr1 और इसका सरकमफेरेंस क्या होगा c इज इक्वल टू 2πr3। c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 3.21, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई पाई यानी शिफ्ट करके पाई और ब्रैकेट में लिख दो 3.21, क्लोज करें इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास सरकमफेरेंस आ जाएगा 20.169 है तो 17 लिख दें इसे, सेंटीमीटर में होगा ये। और ये क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू इसकी जगह 11.23, तो ये आपके पास c इज इक्वल टू 2 शिफ्ट पाई ब्रैकेट में 11.23, तो ये आपके पास आ जाएगा 70.56। तो ये C1 का सरकमफेरेंस है, ये C3 का सरकमफेरेंस है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने सरकमफेरेंस नहीं फाइंड करवाए थे, जब 12 में फाइंड करवाया एरिया और सरकमफेरेंस तो याद आया कि उस क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई थी। अब तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 8.6 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।